हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 43 को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, एजुकेशनल वीडियो नंबर 43 के माध्यम से आपको लेक्चर नंबर 19 प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यह हमारा लेक्चर जो है क्लास 10-12 बायोलॉजी कंपैक्ट के लिए है। विद्यार्थियों, आज हम मेंडल के मटर के प्रयोग में जो है द्विसंकर संकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, और द्विसंकर संकरण प्रयोग पर चलने से पहले हम आपसे ये पूरी आशा और उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि एक संकर संकरण प्रयोग या फिर एक संकर संकरण प्रयोग या किसी भी संकर संकरण हेतु पुनेट विधि या फिर उसके महत्व को आप देख चुके होंगे विद्यार्थियों। और मुझे साथ साथ ये भी पूरी आशा है, पूरा भरोसा है विद्यार्थियों कि आपको वो वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपके लिए एक छोटा सा रिकमेंड है विद्यार्थियों कि आप जो है मेरे चैनल को जो है अपना सपोर्ट, स्नेह सब कुछ अर्पित करें। विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो से संबंधित हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। विद्यार्थियों, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मेंडल का मटर पर प्रयोग और उसमें हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण, डी हाइब्रिड क्रॉस। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को मेंडल की शब्दावली से निकाल करके लाएं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच होने वाले संकरण को द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। विद्यार्थियों, डिफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच होने वाले संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, अपने मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में द्विसंकर संकरण क्रॉस हेतु दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। इन दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में एक जोड़ी विपरीत लक्षण था गोल व पीला बीज और दूसरा जोड़ी विपरीत लक्षण था विद्यार्थियों हरा व झुर्रीदार बीज। विद्यार्थियों, एक जोड़ी विपरीत लक्षण हुआ गोल व पीला बीज और दूसरा हुआ झुर्रीदार व हरा बीज। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच जब उन्होंने पैतृक पीढ़ी में विद्यार्थियों पर परागण की क्रिया करवाई, पर परागण और स्वपरागण के जो प्रोसेस हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। जब पर परागण की क्रिया करवाई विद्यार्थियों, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में उन्हें सारे बीज जो दिखाई दिए थे वो सब के सब बीज जो है गोल व पीले बीज वाले हुए, हरा व झुर्रीदार लक्षण छिप गया। मेंडल ने यह पाया कि उनके आनुवंशिकता के नियमों की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि लक्षण केवल एक ही प्रदर्शित है, दूसरा लक्षण छिपा रह गया। जबकि मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में ये कहा था कि हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी फिनिश, माने आनुवंशिक लक्षणों को कम किया सकता है किंतु इसे समाप्त नहीं किया सकता। यहाँ तो ये लक्षण समाप्त होते हुए दिखाई दिए। मेंडल ने अपने खुद का कंसेप्ट लगाया और फिर प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 पीढ़ी से जो है अरसूत्री विभाजन के बाद जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को वहां से एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर F2 पीढ़ी के लिए उसका अरसूत्री विभाजन कराया। और जैसे ही वो F2 पीढ़ी में पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा कि अगर गोल व पीला दिखाई दे रहा है तो वहां पर जो है गोल व हरा भी है, और अगर वहां पर गोल व हरा है तो पीला व झुर्रीदार व हरा, माने सारे लक्षण एक विशेष अनुपात में फैलते हुए दिखाई दिए। विद्यार्थियों, यही मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग है। आइए हम इसे आज के क्लास में एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझते हैं। विद्यार्थियों, आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंडल जो है अपने मटर के प्रयोग में द्विसंकर संकरण प्रयोग हेतु दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिया था। दो जोड़ी विपरीत लक्षण अगर विद्यार्थियों दो जोड़ी विपरीत लक्षण आ रहे हैं तो इससे द्विसंकर संकरण प्रयोग हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने पहला एक जोड़ी जो विपरीत लक्षण जुटाया वो बीज के आकार पर जुटाया। विद्यार्थियों,
बीज का आकार, इसके आधार पर दूसरा जोड़ी जो विपरीत लक्षण जुटाया वो विद्यार्थियों बीज के रंग के आधार पर, बीज का रंग। अब अगर विद्यार्थियों बीज के आकार के आधार पर आप एक जोड़ी विपरीत लक्षण को चयन करें तो सबसे पहले उन्होंने गोल बीज लिया और आकार में फिर विद्यार्थियों वो झुर्रीदार बीज लिए। विद्यार्थियों अगर इनके जिनको उन्होंने प्रदर्शित किया तो गोल का मतलब कैपिटल आर, जिन सदैव जोड़े में होते हैं विद्यार्थियों, और झुर्रीदार को लिया तो स्मॉल आर। बीज के रंग को देखा विद्यार्थियों तो इसमें जो है पीला लिया विद्यार्थियों, इसमें हरा लिया। पीला को विद्यार्थियों कैपिटल वाई और हरा को विद्यार्थियों स्मॉल वाई। अब आप चीज़ों को चेक करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखें एक जोड़ी विपरीत लक्षण इधर है और एक जोड़ी विपरीत लक्षण इधर है, तो दो जोड़ी विपरीत लक्षण है। मैंने इसे बोर्ड पे आपको समझाया है कि पहला लक्षण है बीज के आकार के आधार पर, दूसरा लक्षण है बीज के रंग के आधार पर। अब उनकी कहानी शुरू होती है विद्यार्थियों पैतृक पीढ़ी से। अब हम पैतृक पीढ़ी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। पी पीढ़ी से, पी का तात्पर्य विद्यार्थियों पैतृक, पी पीढ़ी से। विद्यार्थियों पी पीढ़ी में क्या होने वाला है आप समझ ही पा रहे होंगे। एक संकर संकरण प्रयोग से यहाँ पर परागण हुआ, परागण। और विद्यार्थियों जब यहाँ पर परागण का प्रोसीजर किया गया तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आप उन लक्षणों को लें। कौन से लक्षण आ रहे हैं विद्यार्थियों? आपको पता है एक तरफ गोल व पीला है और आप यहाँ पर थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाएं तो आप समझें जो ये पीला व गोल वाला है ये दिख रहा है साफ साफ, ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। विद्यार्थियों ये वाला लक्षण जो दिख रहा है आपको साफ साफ अवगत होगा कि यह अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। अब वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ले लिए विद्यार्थियों तो एक जोड़ों में सबसे पहले गोल व पीला बीज लिए, तो गोल व पीला बीज का मतलब कैपिटल वाई। और इनको संकरित कराना था हरा व झुर्रीदार स्मॉल वाई। प्यारे विद्यार्थियों कभी भी परागण की क्रिया जो है डन होती है तो सबसे पहले उसमें अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तो हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं। विद्यार्थियों आपको यहाँ पर भी अवगत करा देते हैं कि कैसे यहाँ पर परपरागण हो रहा है, जैसे आपने एक संकर क्रॉस में समझा था। विद्यार्थियों यहाँ पर परपरागण की ही पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि अगर पीला व गोल एक तरह का बीज है तो झुर्रीदार व हरा दूसरे तरह का बीज होगा। विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि दोनों लक्षण एक ही बीज दर्शा सकता है, तो दो अलग अलग बीज हैं। अगर दो अलग अलग बीज हैं तो साफ है दो अलग अलग पौधे हैं, इसका मतलब दो अलग अलग पौधे के बीच विद्यार्थियों पर परागण की क्रिया ही डन होती है। अब एक काम करते हैं विद्यार्थियों, अब हम इनके जो है जाइगोट को इनका युग्मनज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, इनका गैमेट्स अलग अलग होगा और वही गैमेट्स बाद में जा करके जाइगोट का निर्माण करेगा। तो ये अलग युग्मक बनेंगे विद्यार्थियों, ये अलग युग्मक बनेंगे, ये अलग युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे भी आएगा विद्यार्थियों कैपिटल वाई। हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अगर आप इनको चेक करने की कोशिश करो, इनका अर्धसूत्री विभाजन करो विद्यार्थियों, तो आपको विदित है स्मॉल वाई और यहाँ पे भी विद्यार्थियों स्मॉल वाई। अब विद्यार्थियों अगर आप यहाँ पर संकरण कराने की कोशिश करें, जगह कम है, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर अगर आप संकरण कराने की कोशिश करें, इसको मैंने घोषित कर दिया कि ये मेल है, इसको मैंने घोषित किया कि ये फीमेल है, कोई मेल कोई फीमेल, और विपरीत लक्षण भी हैं। विद्यार्थियों स्पष्ट है कि अगर ये वाला इस पे जा रहा है तो विद्यार्थियों एक बात तो ये भी विदित है
कि ये वाला इस पे भी जाएगा। विद्यार्थियों आप एक बात फिक्स करिएगा कि अगर ये वाला इस पे जा रहा है तो विद्यार्थियों एक बात आप ये भी फिक्स करिए कि ये वाला इस पे भी जाएगा। अब आप यहाँ पर चीज़ों को अगर चेक करने की कोशिश करें कि ये वाला इस पे गया है तो एक प्रकार का युग्मनज यहाँ बन रहा है, ये वाला इस पे गया है तो एक प्रकार का युग्मनज यहाँ बन रहा है। विद्यार्थियों थोड़ा सा केयरफुल होकर के, एक प्रकार का युग्मनज यहाँ बन रहा है। ये वाला जिस समय इस पे गया तो एक प्रकार का युग्मनज यहाँ है और एक प्रकार का युग्मनज यहाँ है विद्यार्थियों। अब अगर यहाँ पर आप युग्मनज अर्थात पौधों को लिखने की कोशिश करें, अर्थात बीजों को लिखने की कोशिश करें, तो विद्यार्थियों कैपिटल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर स्मॉल वाई पे गया। एक संकर संकरण प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार के जिन अगर जोड़ों में हैं तो प्रभावी लक्षण पहले और अप्रभावी लक्षण बाद में लिखा जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पे जाएगा तो पहले कैपिटल आर बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे गया तो पहले कैपिटल वाई बाद में स्मॉल वाई। एक ही प्रकार के जिन हैं जोड़ों में हैं तो प्रभावी पहले और अप्रभावी बाद में। ऐसे इसके रीति का अध्ययन करें विद्यार्थियों। इसके अगले वाले रीति का अध्ययन करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये भी विद्यार्थियों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप इसमें चेक करने की कृपा करें, अगर आप इसमें ध्यान दें, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है। मेंडल के प्रभाविता का नियम या एक संकर संकरण क्रॉस को याद करो, या ऊपर दिया गया देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रभावी लक्षण है जबकि स्मॉल आर स्मॉल वाई अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण छिपे रह जाते हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों अगर हम F1 पीढ़ी में आकर के देखें, F1 पीढ़ी में आकर के देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसका मतलब सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। तो सारे के सारे जो बीज बनेंगे विद्यार्थियों वह जो है गोल व पीला बीज होंगे, गोल व पीला बीज। प्यारे विद्यार्थियों आप इस बात का अवलोकन करें कि सारे के सारे बीज जो बन रहे हैं वो सब के सब गोल व पीला बीज बन रहे हैं। हालांकि मिक्सिंग आपने हरे व झुर्रीदार की भी की थी तो हरा व झुर्रीदार बीज कहाँ चला गया। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको इस बात का अवलोकन कराएं तो मेंडल F1 पीढ़ी में असफल हो गए थे। उनके आनुवंशिकता का जो नियम था, जो उन्होंने एक 1.5 लाइन निचोड़ प्राप्त किया था, वो गलत हो गया था। इसीलिए तो उन्होंने F2 पीढ़ी की ठान ली थी कि हमें F1 से F2 में भी जाना है। विद्यार्थियों आप इस बात का अवलोकन करें कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे वो गोल व पीले बीज वाले हो गए। झुर्रीदार व बौनापन का लक्षण जो है बिल्कुल छिपा रह गया, वो दिखाई ही नहीं दिया। आप इस चीज को देखें और समझने की कोशिश करें विद्यार्थियों। और हमें इस बात की पूरी आशा और विश्वास है कि मेंडल का जो ये संकरण प्रयोग एक सीक्वेंस में चल रहा आपको समझ में भी आ रहा होगा, और समझने की कोशिश करें। एग्जाम के दौर में इन चीजों से आप बच नहीं पाएंगे। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम F1 से F2 पीढ़ी की ओर चलते हैं। अब विद्यार्थियों आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि मेंडल ने जो है जब द्विसंकर संकरण प्रयोग कराया है तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी बीज जो प्राप्त हुए आपको गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। अब हम एक काम करते हैं, F1 पीढ़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया, स्वपरागण करा दिया, स्वपरागण की क्रिया से। विद्यार्थियों कुछ लोग पूछते हैं कि F1 पैतृक पीढ़ी में पर परागण हुआ, वो चीज मैंने आपको समझा दिया कि गोल व पीला बीज, हरा व झुर्रीदार बीज एक ही बीज के लक्षण हो नहीं सकते, दो अलग अलग बीज है, दो अलग अलग पौधे। इसका मतलब साफ है विद्यार्थियों को उसमें जो है पर परागण ही होगा। लेकिन स्वपरागण की पॉसिबिलिटी विद्यार्थियों यहां पर देख रहे हैं, सारे के सारे बीज जो है गोल व पीले बीज हैं। तो गोल व पीले बीज एक ही पौधे से प्राप्त हो सकते हैं, एक ही प्रकार के पौधे से प्राप्त हो सकते हैं विद्यार्थियों। तो इसका मतलब साफ है कि सेम पौधा है, और सेम पौधा है तो इसका मतलब स्वपरागण की पॉसिबिलिटी होगी। तो अपने नियम को सही साबित करने के लिए उन्होंने F1 पीढ़ी में क्या कराया, स्वपरागण। आइए हम जो है सबसे पहले जो है युग्मक को लेते हैं।
यहाँ पर देखें हमने युग्मक लिया, एक युग्मक लिया मेल मान करके, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और एक मैंने मान करके लिया फीमेल, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। विद्यार्थियों इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। मैंने मान लिया कि ये वाला मेल है और मैंने मान लिया कि ये वाला क्या है विद्यार्थियों, फीमेल है। आपने मेल फीमेल ले लिया। अब आपको मालूम है कि इस प्रोसीजर में जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अर्धसूत्री विभाजन करवाइए जिससे कि इनके गैमेट्स बने। आपको पता है जब आपने जो है एक संकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में संकरण कराया था तो एक जोड़ी गैमेट्स बने थे। यहां पर दो जो है पहले से ही एक जोड़ी युग्मक है, तो इनसे जो है स्पष्ट है दो जोड़ी बनेंगे। तो हम यहां चेक करते हैं दो जोड़ी के लिए, इनसे दो जोड़ी बनेंगे तो ये भी दो जोड़ी बनाने की कोशिश ही करेंगे। इनको चेक करिए, ये दो जोड़ी गैमेट्स का निर्माण करेंगे। विद्यार्थियों यहां पर एक बनेगा, एक अगला बनेगा, फिर एक आगे बनेगा, फिर एक आगे बनेगा। ये गैमेट्स मादा के माध्यम से बनेगा। आप गैमेट्स का निर्माण करिए पहले अर्धसूत्री विभाजन के बाद। विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर पहले अपना लक्षण दोनों में दिखाएगा, फिर स्मॉल आर अपना लक्षण दोनों में दिखाएगा। जिन हमेशा जोड़े में होते हैं, कैपिटल आर पहले कैपिटल वाई पे जाएगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई पे जाएगा, तो इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर जाएगा माने झुर्रीदार भी सब में बराबर बटेगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। प्यारे विद्यार्थियों मैंने कहा है कि अगर एक ही प्रकार के जिन जोड़े में है तो उसमें प्रभावी पहले या प्रभावी बाद में लिखा जाएगा। लेकिन अब यहां पर आप रिकमेंड करेंगे कि कैपिटल वाई पहले स्मॉल आर बाद में। प्यारे विद्यार्थियों ये जिन जोड़े में तो है लेकिन एक ही प्रकार के नहीं है, तो इसमें किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान दें। और ऊपर देखें ये दोनों जिन एक ही प्रकार के हैं माने सेम हैं और जोड़े में भी है, तो इसमें प्रभावी पहले या प्रभावी बाद में, प्रभावी पहले या प्रभावी बाद में, इस चीज को समझेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कैपिटल आर जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप एक बात को समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आप उस चीज के महत्व को समझें। प्यारे विद्यार्थियों आप ये मत समझें कि हम किसी चीज को इग्नोर करना चाहते हैं, किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। विद्यार्थियों मैं ये बात आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। मैंने अपने लेक्चर नंबर 17 में आपको प्रोवाइड किया है पूनेट, लेक्चर नंबर 18 में जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया पूनेट विधि का महत्व है। अगर आपने लेक्चर नंबर 18 को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के पहले लेक्चर नंबर 18 को देख लें। विद्यार्थियों पूनेट विधि का महत्व समझ लें, मेंडल के संकरण प्रयोग में पूनेट विधि का क्या इंपॉर्टेंस है वहां से समझ करके फिर लेक्चर नंबर 19 में अपनी एंट्री करें। विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं विद्यार्थियों कि जब हम पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी की ओर जाते हैं तो वहां पर संकरण कराना आसान होता है, तो हम लोग मेंडल को तो फॉलो कर लेते हैं, मेंडलियन पद्धति को देख लेते हैं। बट विद्यार्थियों जैसे ही हम F1 पीढ़ी में मेंडल के नियम को गलत पाते हैं और फिर मेंडल के नियम के माध्यम से F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी की ओर बढ़ते हैं स्वपरागण के द्वारा, तो वहां पर विद्यार्थियों जो है गैमेट्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और गैमेट्स की संख्या अधिक होने के कारण पौधों की संख्या बढ़ जाती है, जिसको मेंडल की पद्धति के अनुसार संकरण कराना बहुत क्रिटिकल है। समय का बहुत ज्यादा उसमें उपयोग है। विद्यार्थियों हमें समय को सेव करना है और समय को ही सेव करने के लिए वैज्ञानिक सी पुनेट ने पुनेट स्क्वायर विधि प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विद्यार्थियों रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 18 को देख करके आए। प्लीज आप लेक्चर नंबर 18 को देख करके आए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। हाँ तो विद्यार्थियों मैं आपको यही समझा रहा था कि जब आप F1 पीढ़ी में आ गए हैं और F1 पीढ़ी में आपने अर्धसूत्री विभाजन करा दिया है तो कहीं पर भी चाहे एक संकर संकरण प्रयोग हो, चाहे द्विसंकर संकरण प्रयोग हो, चाहे बहुसंकर संकरण प्रयोग हो, प्यारे विद्यार्थियों आप वहां पर फिर आगे मेंडलियन पद्धति को ना फॉलो करें, मेंडल के मेथड से संकरण ना कराएं। विद्यार्थियों आप वहां पर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए नियम का लाभ उठाएं, पुनेट स्क्वायर विधि सी पुनेट विधि को लागू करें। विद्यार्थियों मेरा यही आपसे रिकमेंड है।
तो विद्यार्थियों हम भी जो है F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी की ओर हैं। F1 पीढ़ी में मैंने जो है युग्मक का निर्माण कर लिया है। अब F2 पीढ़ी की ओर जाने के लिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर लागू करेंगे पुनेट विधि। पुनेट विधि का नाम पुनेट स्क्वायर विधि है। आप देख रहे हैं 4 गो मेल गैमेट्स बने हुए हैं, 4 गो फीमेल गैमेट्स बने हुए हैं। 4 गुना 4, 4 चौका 16 होता है। 16 डब्बों का जो है विद्यार्थियों हमें एक वर्ग बनाना है। आइए हम पुनेट विधि को लॉन्च कर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम द्विसंकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में गमन हेतु पुनेट विधि का उपयोग कर लिए हैं और इस पुनेट विधि के लिए अपने गैमेट्स को ध्यान में रखते हुए 4x4 मतलब 16 डिब्बों का एक वर्ग आपके सामने तैयार कर लिए हैं। विद्यार्थियों, हम इस बात के लिए थोड़ा सा अफसोसरत हैं विद्यार्थियों कि जगह कम होने के कारण हमने जो है थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल में कर दिया है, मतलब आयत में कर दिया है। बट आप इसे अगर खूबसूरती से बनाते हैं तो ये आपके जो है स्क्वायर में ही आएगा। चीज़ों को समझाने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा रेक्टेंगल में हो गया है, आयत में हो गया है। बट विद्यार्थियों 4x4 मतलब चीज़ें बराबर हैं, चाहे आप दाएं से बाएं जाएं, चाहे ऊपर से नीचे जाएं। 4x4 इसका मतलब एक वर्ग होता है। अब आइए चीज़ों को शुरू करते हैं, मेल और फीमेल लगाते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप मेल और फीमेल को यहां पर पुटअप करोगे, चीज़ों को आप समझिए, आप देख पा रहे हैं कहीं भी हम मेल मान लें, कहीं भी हम फीमेल मान लें। तो मान लीजिए ये क्राइटेरिया हम मान लेते हैं फीमेल का। ये कैपिटल R कैपिटल Y, ये क्या है विद्यार्थियों कैपिटल R स्मॉल y, ये क्या है विद्यार्थियों स्मॉल r कैपिटल Y, ये स्मॉल r स्मॉल y है। और मैंने इसको सपोज कर लिया है विद्यार्थियों कि ये हमारे लिए फीमेल है। और फिर यही चीज हम यहां रखते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। हम इसको इमेजिन करते हैं विद्यार्थियों कि ये हमारे लिए जो चल रहा है विद्यार्थियों, ये हमारे लिए मेल है। अब हर मेल हर फीमेल पे जाएगा। आइए हम इसके सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये कैपिटल R कैपिटल Y, सबसे पहले कैपिटल R कैपिटल Y पे जाएगा। निगाह नहीं हटाना है और ना स्किप करना है विद्यार्थियों। ये कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y पे जाएगा तो विद्यार्थियों कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y पे, कैपिटल R स्मॉल y पे जाएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y पहले स्मॉल y बाद में, कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y पे जाएगा तो कैपिटल R के बाद स्मॉल r और फिर दोनों कैपिटल Y हैं। विद्यार्थियों, अगर आप इसको इस पे भेजेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y एक ही प्रकार के, जिनमें विद्यार्थियों प्रभावी वाला पहले और अप्रभावी बाद में। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये कैपिटल R स्मॉल y है, अब इसको इससे भेजो तो कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y। विद्यार्थियों इस पे जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल y। ये इस पे जाएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये इस पे जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल y। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब अब ये इस पे जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y। ये इस पे जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ये इस पे जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल Y। ये इस पे जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वाले का कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे इसको कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ऐसे इसको स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे इसको स्मॉल r स्मॉल y। प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत आसानी से सहज भाव से यहाँ पर संकरण का प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब मैं इनके लक्षणों को लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखें ध्यान से।
विद्यार्थियों यहाँ पर देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यानी प्रभावी लक्षण है। और प्रभावी लक्षण के हिसाब से देखें तो ये जो देख रहे हैं ये गोल है और पीला है। आगे फोकस करें, ये भी कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल वाई प्रभावी, इसका मतलब ये भी गोल है और साथ साथ में विद्यार्थियों पीला है, गोल पीला। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये भी कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल वाई प्रभावी है, तो विद्यार्थियों गोल भी होगा और पीला भी होगा। बस यही लिखने के कारण हमारा स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा चौड़ा में लंबा में कर दिया, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। आप अपनी कॉपी में पूरा स्पेस लेकर के बनाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसका मतलब कैपिटल आर का मतलब हो गया विद्यार्थियों गोल और कैपिटल वाई का मतलब हो गया विद्यार्थियों पीला। अब विद्यार्थियों यहां पर फिर देखें तो कैपिटल आर प्रभावी है, इसका मतलब गोल, विद्यार्थियों कैपिटल वाई प्रभावी है, इसका मतलब पीला, कैपिटल आर प्रभावी है, इसका मतलब विद्यार्थियों गोल, स्मॉल वाई दोनों हैं विद्यार्थियों, इसका मतलब इस बार हरा आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों गोल के साथ हरा आ गया। कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल वाई प्रभावी है, तो कैपिटल आर प्रभावी के नाते गोल और कैपिटल वाई प्रभावी है तो इसका मतलब पीला। कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल वाई प्रभावी है, तो कैपिटल आर के कारण गोल और स्मॉल वाई दोनों हैं, इसका मतलब विद्यार्थियों हरा। इनको चेक करेंगे, अगर आप इनको चेक करने की कोशिश करें तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों हैं, तो कैपिटल आर के कारण विद्यार्थियों ये गोल और कैपिटल वाई के कारण विद्यार्थियों ये पीला। इनको चेक करने की कोशिश करें, कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल वाई प्रभावी है, तो कैपिटल आर के कारण गोल और कैपिटल वाई के कारण विद्यार्थियों पीला। स्मॉल आर प्रभावी विद्यार्थियों, गजब की बात, स्मॉल आर दोनों हैं विद्यार्थियों, स्मॉल आर के कारण विद्यार्थियों आएगा झुर्रीदार, चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल वाई प्रभावी है विद्यार्थियों, इसका मतलब पीला, झुर्रीदार पीला विद्यार्थियों पहली बार आया है। दोनों ही स्मॉल आर है विद्यार्थियों, इसका मतलब यहां पर झुर्रीदार होगा। और यहां पर विद्यार्थियों कैपिटल वाई प्रभावी इसलिए पीला, झुर्रीदार पीला। इनको चेक करने की कोशिश करें, कैपिटल आर कैपिटल वाई है विद्यार्थियों, अगर आप कैपिटल वाई को देखेंगे तो कैपिटल आर का मतलब विद्यार्थियों गोल है और कैपिटल वाई का मतलब विद्यार्थियों पीला है, गोल पीला। ये कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है विद्यार्थियों, कैपिटल आर का मतलब गोल। यहां चेक करें विद्यार्थियों स्मॉल वाई, तो इसका मतलब हरा, गोल हरा। यहां पर देखें विद्यार्थियों दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर का मतलब होता है विद्यार्थियों झुर्रीदार, झुर्रीदार। और झुर्रीदार यहां पर देखें कैपिटल वाई प्रभावी है, इसका मतलब पीला। विद्यार्थियों ये दोनों देखें, दोनों स्मॉल आर है, झुर्रीदार, और ये दोनों स्मॉल हैं, ये हरा। ये विद्यार्थियों हो गया आपका झुर्रीदार हरा। अब विद्यार्थियों ये काम करते हैं, इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात को लिखते हैं। आई होप कि आपको संकर्ण समझ में आया होगा चीजें कैसे लिखी गई हैं। सबसे पहले एक काम करें, इधर आप फिनोटाइप लिखें, फिनोटाइप लिखें, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। तो विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 प्रकार के पौधे बने हैं। अगर इसमें सबसे पहले जो है विद्यार्थियों इसमें जो बना वो गोल पीला बना है, गोल पीला बना है, ठीक है। और अगर गोल पीला बना है विद्यार्थियों तो इसके आगे भी सोचें, गोल पीला के बाद क्या बना, गोल पीला के बाद अगर देखते जाए तो गोल हरा भी बना है। चलो गोल वाला लक्षण दोनों में गया, गोल पीला बना, गोल हरा बना। अब इसका मतलब विद्यार्थियों साफ है कि झुर्रीदार पीला बना होगा, क्योंकि झुर्रीदार का भी लक्षण दोनों में जाना चाहिए। झुर्रीदार पीला बना, और अगर झुर्रीदार पीला बना तो झुर्रीदार का लक्षण लाल वाले में भी आना चाहिए, इसका मतलब झुर्रीदार हरा बना। तो विद्यार्थियों देखिए गोल का लक्षण दोनों में, झुर्रीदार का लक्षण दोनों में, मेंडल यहां पर सही हो गए। हेरेडिटी कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी फिनिश। अब इनके अनुपात को लिखे, गोल व पीला, गोल व पीले वाले को गिन लें कितना है। फिनोटाइप का मतलब होता लक्षण प्रारूप, जीवों की बाह्य संरचना। अब विद्यार्थियों अगर आप इसे फोकस करके देखें, इसे समझने की कोशिश करें,
इसे ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको दिखाई देगी। वो बात क्या है, इसे देखिए, ध्यान से गौर करिए, फोकस करिए इस पे। सबसे पहले विद्यार्थियों गोल पीला है, गोल पीले को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद विद्यार्थियों और यहां पे है 9। गोल पीले की संख्या विद्यार्थियों 9 है। अब गोल हरे को गिनिए विद्यार्थियों, साफ साफ देखिए, गोल हरा 1, गोल हरा 2 और फिर विद्यार्थियों गोल हरा यहां मिल रहा है 3। गोल हरा 3 है विद्यार्थियों, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। गोल हरा 3। अब इसके बाद झुर्रीदार पीला ढूंढिए विद्यार्थियों। झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और विद्यार्थियों अगर और भी कहीं देखें झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार पीला 3 है। अब विद्यार्थियों झुर्रीदार हरा को देखिए तो झुर्रीदार हरा 1 है। विद्यार्थियों टॉप क्लास की बात आ रही है। 9 3 12 3 15 1 16, टोटल विद्यार्थियों 16 पौधे बने हैं। बहुत गजब बात है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। 4 चौका 16, 16 पौधे बनना चाहिए। अर्थात अनुपात जो निकल करके आया प्यारे बच्चों, वो अनुपात यहाँ पर अभिष्ट अनुपात, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है, 9:3:3:1। विद्यार्थियों इसे जरूर ध्यान दें। अब अगर हम आपको इस सीक्वेंस में आगे की ओर समझाने की कोशिश करें कि द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो जीनोटाइप अनुपात निकालने की कोशिश करें। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा विद्यार्थियों, इसमें ये काउंट करें कि जीन कितने प्रकार के बने हुए हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं। आप देखिए, एक प्रकार का जीन बना है वो है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब अगर आगे की ओर देखें तो दूसरे प्रकार का जीन बना है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर आगे की ओर चेक करने की कोशिश करें तो एक प्रकार का जीन बना है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आगे चेक करने की कोशिश करें तो एक प्रकार का जो जीन बना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखें आप इसी में से। अब अगर अगले प्रकार के जीन को देखने की कोशिश करें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मैं किसी का रिवीजन नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको सावधानी से करना है। स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आगे की ओर चेक करने की कोशिश करें तो कौन सा अलग प्रकार का जीन है, यहां पर देखिए ये वाला जीन कहीं नहीं लिखा गया है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं नहीं लिखा गया है। तो अगला जो जीन आपको प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों वो कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप चेक करिए, इसको आपने कहीं नहीं लिखा है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं नहीं लिखे हैं। अगले प्रकार का अगर जीन खोजने की कोशिश करें, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई विद्यार्थियों लिखा गया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये जीन कहीं नहीं है विद्यार्थियों। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये मेल हटा देते हैं विद्यार्थियों यहाँ से। स्मॉल आर कैपिटल वाई। विद्यार्थियों आगे चेक करने की कोशिश करें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चेक करिएगा, कहीं किसी का रिवीजन नहीं है। आगे चेक करें अगर विद्यार्थियों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एकदम बिल्कुल सही है। कैपिटल आर स्मॉल वाई बिल्कुल सही है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बिल्कुल सही है। डबल स्मॉल वाई ये जीन नहीं लिखा गया था, इसको लिख दीजिए। विद्यार्थियों जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप, जीनी संरचना। जीन बना कैसा है देखिए, आपके सामने मैंने प्रकार के जीनों को निकाल लिया है। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के जीन बने हुए हैं, 9 तरह के। आइए इनकी संख्या गिनते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। पूरी ओवरऑल संरचना में देख रहे हैं ये एक बार है, चलो 1 लिखते हैं।
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितनी बार है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितनी बार है, पूरी संरचना में ये 2 बार दिख रहे हैं, ये 2 हो गए। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार देख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके अलावा कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 2 बार दिख रहे हैं। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई कितनी बार दिख रहे हैं, ऊपर से देखें आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 3, और ऐसे देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई 4 बार विद्यार्थियों ये बन रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों कैपिटल आर स्मॉल वाई को ढूंढें, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितनी बार है विद्यार्थियों, 1 बार। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितनी बार है विद्यार्थियों, इसको देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई विद्यार्थियों ये 2 बार है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितनी बार है विद्यार्थियों, ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमें 1 बार दिख रहा है। अगर आपको 1 से ज़्यादा बार दिख रहा है तो कमेंट जरूर करें। 1 स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 बार। स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 बार। विद्यार्थियों अब आप यहां से जीनोटाइप अनुपात लिख सकते हैं। यहां पे जीनोटाइप अनुपात क्या आया, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात कितना निकला विद्यार्थियों, मैं यहां ऊपर लिखता हूं, जीनोटाइप अनुपात निकल करके कितना आ रहा है विद्यार्थियों। तो अगर जीनोटाइप अनुपात देखने की चेष्टा करेंगे तो कितना आया, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। विद्यार्थियों देखिए इतना बड़ा जीनोटाइप अनुपात आ रहा है, और अगर आप इसको भी ऐड करने की कोशिश करें तो 16 पौधा होगा। 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16। यही उत्तर की जांच है विद्यार्थियों की, 16 ही होने चाहिए पौधों में। क्लास के कुछ बच्चे ये जरूर बोलेंगे कि सर F1 पीढ़ी में एक संकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात था वो 3:1 था, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था, याद रखना आसान था। द्विसंकर संकरण प्रयोग में फिनोटाइप काफी अंशों तक ठीक ठाक है, 9:3:3:1। लेकिन सर जीनोटाइप अनुपात याद करना बड़ा क्रिटिकल है, इतना बड़ा अनुपात कैसे याद होगा। तो ऐसे बच्चे जो इसको कठिन मान रहे हैं उनके लिए मेरे पास ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखें। क्या ट्रिक है, संख्या 1 बता रहे हैं उसको याद रखें, बड़ा आसान है, 12 24 12 12 1 सबसे आसान है विद्यार्थियों। द्विसंकर संकरण प्रयोग हेतु जीनोटाइप अनुपात के लिए ट्रिक याद रखें, 12 24 12 12 1। अब विद्यार्थियों आप देखिए इसको रेशियो में बदल दीजिए, 12 1:2। यहां पर लिख रहे हैं 12 24 12 12 1। अब मैं इसमें अनुपात लगा रहा हूं, नीचे से मिला लीजिए, सेम है। देखिए ध्यान से, 1:2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। मिलाइए, 1:2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। अगर मेरा ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो विद्यार्थियों तो आप इस पर अपना स्नेह अर्पित करें। आज के क्लास 10th के जो है और 12 के बायोलॉजी के लेक्चर में बस इतना ही। शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।